स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी वचन में से आपके सामने पढ़ूंगा। नीति वचन 2:8 है और यहाँ इस तरह लिखा है, वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? जब परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाओगे, जब परमेश्वर के भक्त बन जाओगे, तो परमेश्वर आपके मार्ग की रक्षा करता है, आपके मार्ग की रहनुमाई करेगा, आपके मार्ग की जो है देखभाल करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर के राहों पर चलोगे, उसके मार्गों पर चलोगे, तो लाभ ही लाभ है, भला ही भला है, बुरा नहीं है, भला है। जब परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे, वो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है और न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। अपने भक्तों के मार्ग में रक्षा करता है, हमारी और आपकी रक्षा करेगा। वो सुरक्षा का कवच है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस मार्गों से अय्यूब चल रहा था, देखिए शैतान ने क्या काम किया उसके साथ। परमेश्वर ने पहले उसके चारों इर्द गिर्द स्वर्गदूत की बाड़े थी, तलवारें नंगे लिए हुए उसके घर पर बैठा रहता था, देखभाल करता था, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के भय खाता था, परमेश्वर के मार्गों पर चलता था। तो परमेश्वर उसके लिए सुरक्षा का कवच पहनाए हुए था। लेकिन जब शैतान ने परमेश्वर ने पूछा उसे, ये कहां से आया है? तो मैं पृथ्वी पर इधर इधर हिलते डोलते आया हूं। तब शैतान को परमेश्वर कहता है कि क्या अय्यूब की तरफ ध्यान किया है? उसने कहा, हाँ, वो ऐसे नाम नहीं लेता, बल्कि उसके ऊपर तो दूत भेजे हुए हैं, हम तो वहां जा ही नहीं सकते। अगर उसकी सारी चीजें ले लें तो देखो, वो तुम्हारे भले बुरे कह सकता है। परमेश्वर ने कहा, ये भी करके देख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये सारी चीजें परमेश्वर ने वहां से फरिश्ते हटा लिया, शैतान ने देखिए जमीन, बच्चे सब नाश कर दिए, मवेशी भी नाश कर दिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब शैतान फिर एक बार परमेश्वर के पास मुलाकात होती है उससे। तो क्या कहा, अय्यूब की तरफ ध्यान करता है? कहता नहीं, एक बार मुझे फिर इजाजत दे दे, उसके खाल और चमड़ी को देखो, मैं उधेरूंगा तो वो तुझ पर थूकेगा भी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये भी तू करके देख ले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने एक चीज शैतान को कहा, उसकी आत्मा को टच नहीं करना, उसकी आत्मा को कभी तू ना छूना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां परमेश्वर जो है, देखिए शैतान को एक हिदायत देता है कि मेरे भक्त के मैं रक्षा करूंगा, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं छूना। जब तक आत्मा है उसके जीवन में और वो बोलता रहेगा, तो हमें भले बुरे वो कह सकता है, लेकिन आत्मा तुम निकाल लेगा तो भले बुरे नहीं कह सकता है। इसलिए मैं इतना चाहता हूं, उसकी आत्मा को तो हाथ भी ना लगाना, आत्मा नहीं निकालना। शैतान कहता, ठीक है। देखो, फोड़े आए, जख्मी आई, कितनी दुख आया, खुजली हुई। अब शैतान फिर भी हारा तो बीबी के अंदर प्रवेश कर गया और बीबी को कहता है कि जहां अय्यूब को कहा कि किस परमेश्वर का नाम लेता है जिसने सारी चीजों को ले लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बीवी जाकर कहती है, अरे छोड़, जिस परमेश्वर का नाम लेता है, सारी चीजें तेरे ले ली, तबाही कर दिया, बर्बादी कर दिया, उस परमेश्वर को नाम लेकर क्या फायदा? अय्यूब कहता है, जा, जिस परमेश्वर दिया उस परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। क्या जिसने हमें इतनी चीजें दी है, क्या हम दुख उठा नहीं सकते? क्या हम परेशानी नहीं उठा सकते? अगर हम उसके भक्त हैं तो हमें दुख भी उठाना पड़ेगा।
परेशानी उठाना पड़ेगा, लेकिन उसकी आत्मा सुरक्षित थी, भक्तों की रक्षा। और तब देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के दोस्त जो देखिए किस तरह परमेश्वर जो है उसकी सुरक्षा का कवच है, परमेश्वर किस तरह रक्षा करता है। अय्यूब के तीनों दोस्त आते हैं और कहते हैं, अरे ये तो पाप किया है, गुनाह किया है, भले बुरे बोलकर चले गए। और तब परमेश्वर का गुस्सा भड़का और उनके पास जाकर कहता है, से अय्यूब से तो दुआ करा और कुर्बानी चढ़ा, और अय्यूब कुर्बानी चढ़ाएगा वो मैं ग्रहण करूंगा, नहीं तो वो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अय्यूब भक्त था और परमेश्वर सुरक्षा का कवच था, उसकी आत्मा की सुरक्षा का कवच था। और जब देखिए वो दोस्तों ने लेकर कुर्बानी चढ़ाया, भोर के समय आया, अय्यूब कुर्बानी चढ़ाया, उसके सारे फोड़े फुंसी ठीक हो गए और परमेश्वर ने दुगनी बरकत दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना याद रखना, परमेश्वर जो है अपने भक्तों की रक्षा करता है। परमेश्वर अपने भक्तों के मार्ग में जब चलता है तो उसकी भी रक्षा करता है। अय्यूब की रक्षा किया और अय्यूब ने दुगनी बरकत हासिल की। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुंदर सुंदर बच्चे भी हुए, दुगनी बरकत भी मिली। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम घाटे का बात नहीं बोलता हूं, घाटे की तरफ नहीं ले जाता हूं। शैतान की तरफ जाओगे तो घाटा ही घाटा है, शैतान के मार्ग पर चलोगे तो बर्बादी ही बर्बादी है, शैतान के रास्ते पर चलोगे तो तबाही तबाही है। यीशु के मार्ग पर चलो और उसके भक्त बन जाओ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको आशीष ही आशीष है। क्या आप आशीष लेना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो, परमेश्वर के भक्त बनो, यीशु के भक्त बनो, यीशु के पीछे चलो और यीशु से एक नया जीवन ले लो, एक नई जिंदगी ले लो, एक आत्मा में नई ताजगी ले लो और ये शैतान की सारी कार्य आज नष्ट हो जाएगा। जब उसके भक्त बनोगे शैतान के काम सारे नष्ट हो जाएंगे, परिवार के में अगर शैतानी कार्य है वो भी नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर अपने भक्तों का मार्ग की रक्षा करता है, सुरक्षा का कवच है। आज सुरक्षा का कवच लेना चाहते हो, यीशु के संगति करो, यीशु के पीछे चलो। वो यीशु आज आपको बुला रहा है, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, जो तेरे भक्त हैं उसकी रक्षा और हिफाजत करता है। आज जो भाई बहन तेरे भक्त और तेरे मार्गों पर चलना चाहते हैं और फैसला किए हैं, तो खुदाबंद आज उन बच्चों को अपने मार्गों पर ले चल। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।